नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक क्वेरी लगती है कैशलेस क्लेम में भी और रिम्बर्समेंट क्लेम के अंदर भी कि हमें बिल का ब्रेकअप चाहिए। जो हम फाइनल बिल हम हॉस्पिटल से कलेक्ट करते हैं रिम्बर्समेंट के केस में, और बाद में जब रिम्बर्समेंट का फॉर्म भर के उसको सबमिट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो उस फाइनल बिल के अंदर इंश्योरेंस कंपनी क्वेरी लगाती है बिल ब्रेकअप वाली। वो बोलती है कि जो हॉस्पिटल का फाइनल बिल है उसका हमें बिल ब्रेकअप दीजिए, उस बिल का हमें ब्रेकअप बताइए कि क्या क्या आइटम इसमें यूज़ हुआ है और क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ हुई है। वो पर्टिकुलर एक आइटम को भी उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं या पूरे बिल का ब्रेकअप भी मांग सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर कैशलेस क्लेम में क्वेरी लगती है तो हॉस्पिटल की जो टीपीए की टीम होती है वो उसका आंसर करती है। अगर रिम्बर्समेंट क्लेम के अंदर बिल ब्रेकअप की क्वेरी लगती है तो इसमें कैंडिडेट की जिम्मेवारी बन जाती है जो फॉर्म भर के क्लेम के लिए सबमिट करता है रिम्बर्समेंट फॉर्म को। तो उसमें क्या होता है कि बड़ी प्रॉब्लम आती है, उनको समझ में नहीं आता कि बिल ब्रेकअप होता क्या है, क्या कुछ इसमें मांगा है इंश्योरेंस कंपनी ने, ये कैसे इसका जवाब देना है। तो वो लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेरी को लेके कि इसका जवाब कैसे दें, और उनका क्लेम बीच में ही अटक के खड़ा हो जाता है। तो इसमें आज मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि बिल ब्रेकअप की क्वेरी का आंसर आप कैसे दे सकते हो रिम्बर्समेंट क्लेम के अंदर। कैशलेस में भी सेम ही होता है प्रोसेस इसका आंसर देने का, बट टीपीए की टीम दे देती है तो आप लोगों को इस बारे में पता नहीं लगता कि वो कैसे आंसर करते हैं। लेकिन ये वीडियो मोस्टली रिम्बर्समेंट के केस वालों के लिए है जिनको इस क्वेरी को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट कराने के बाद हॉस्पिटल से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं रिम्बर्समेंट क्लेम के लिए, जैसे फाइनल बिल हो गया, डिस्चार्ज समरी हो गया, मेडिसिन के बिल हो गए, लैब टेस्ट के बिल हो गए, या कोई अदर चार्ज जो भी आपने वहाँ पे पेमेंट किए हैं उसका बिल हॉस्पिटल से कलेक्ट करते हैं, और फिर रिम्बर्समेंट का फॉर्म ए और बी भर के इंश्योरेंस कंपनी के पास डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है कि जब फाइनल बिल उनको मिलता है तो उनको ऐसा लगता है कि इस बिल में कुछ कमियां हैं, ये बिल सही से नहीं बनाया हुआ है, या बहुत ओवर चार्ज बिल बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा चार्जेस लगाए हुए हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो बिल का ब्रेकअप मांगती है कैंडिडेट से। तो वो कैंडिडेट कैसे इसका जवाब देता है वो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसमें क्वेरी लगती है, एक तो अगर कोई पैकेज बिल होता है, जैसे कोई सर्जरी कराई है तो सर्जरी का ऑलमोस्ट पैकेज बना होता है हर इंश्योरेंस कंपनी का। हॉस्पिटल के साथ जो रेट तय होता है उसमें एक पैकेज बना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही बिलिंग होती है। तो उसमें उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब ओवर चार्ज इसमें लग रखा है, तो वो ब्रेकअप मांग सकते हैं कि भाई सर्जरी का चार्ज क्या था, या एनेस्थीसिया कितना कितने एनेस्थीसिया के चार्ज कितने रुपए थे, और उसमें मेडिसिन कितनी लगी, या लैब टेस्ट आप लोगों ने कराया कितना लगा। तो टोटल वो बिल ब्रेकअप मांग लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी आपको कैशलेस में या रिम्बर्समेंट में जब भी आपको इस टाइप की क्वेरी लगती है तो इसका आंसर हमेशा हॉस्पिटल ही देगा, और हॉस्पिटल एक अपने लेटर पैड पे उस बिल का ब्रेकअप बनाएगा, उस पर हॉस्पिटल की स्टैंप लगेगी, अथोराइज उस पर अथोराइज जो होते हैं वहाँ पे बंदे वो उस पर साइन स्टैंप करेंगे। उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनी के पास इस डॉक्यूमेंट्स को भेजेंगे तो आपका ये रिम्बर्समेंट क्लेम या कैशलेस क्लेम पास हो जाएगा। उसका प्रॉपर तरीके से आप जवाब दोगे तो ही उस कंडीशन में वो क्लेम पास होगा। पैकेज बिल के साथ साथ ये इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है कि ओपन बिलिंग के अंदर भी क्वेरी लगा देती है कई बार। तो मैं आप लोगों को ओपन बिल के अंदर ही मैं बताने वाला हूँ कि क्वेरी किस टाइप से लगाते हैं और किस टाइप से आप लोग उसका जवाब दे सकते हो। हॉस्पिटल से मदद लेके, हॉस्पिटल की जो टीपीए टीम है उनसे भी आप मदद ले सकते हो रिम्बर्समेंट के केस के अंदर, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। हॉस्पिटल में जाके आप अपना बिल ब्रेकअप बनवा सकते हो और इंश्योरेंस कंपनी के पास भेज सकते हो। तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि कैसे कैसे बिल बनता है और कैसे वो लोग बिल ब्रेकअप की क्वेरी लगाते हैं और कैसे हम उसका आंसर कर सकते हैं हॉस्पिटल के साथ मिलके। तो स्क्रीन पे देखिए, मैं आप लोगों को बिल ब्रेकअप की जो क्वेरी है उसका कैसे आंसर दिया जाता है वो सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक फ़ाइनल बिल बनाया है। हॉस्पिटल का जो फ़ाइनल बिल होता है वो इस टाइप का होता है। ये एक फ़ाइनल बिल है। मैंने एक टेम्परेरी बिल बनाया आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसमें एक हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, पेशेंट का नाम रोहित लिखा हुआ है, उसकी एज लिखी है 1 ईयर,
और बिल की डेट लिखी हुई है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, बिल नंबर लिखा हुआ है, डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ एडमिशन का जो टाइम है वो लिखा हुआ है, डेट ऑफ डिस्चार्ज की डेट और ये पे टाइम लिखा हुआ है। तो इस बिल के अकॉर्डिंग पेशेंट यहाँ पे 3 दिन रहा है इस हॉस्पिटल के अंदर। तो हॉस्पिटल ने क्या बिल बनाया है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसमें देखिए, पेशेंट एनआईसीयू के अंदर हुआ है। एक आईसीयू होता है जिसमें बड़े अडल्ट लोग वगैरह एडमिट होते हैं, और जो बच्चों का जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे एनआईसीयू होता है बच्चों के लिए। तो ये एक साल के बच्चे का बिल है, तो ये एनआईसीयू में एडमिट हुआ है ये बच्चा। तो ये 5,000 रुपये एक दिन का चार्ज है इसका। तो ये 3 दिन रहे तो 5,000 इंटू 3 करेंगे तो ये 15,000 रुपये का इसका एनआईसीयू चार्ज का बना है। डॉक्टर विजिट मतलब डॉक्टर की जो विजिट होती है, जैसे राउंड लेते हैं तो उसका चार्ज लगता है, उसका चार्जेस और ये रेट वगैरह सब इंश्योरेंस कंपनी के साथ हॉस्पिटल के एग्रीमेंट के टाइम पे तय हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हॉस्पिटल बिलिंग करता है, और वही चार्ज हॉस्पिटल ले सकता है इंश्योरेंस कंपनी से। उससे ज़्यादा लेंगे तो वो डिडक्शन होके आएगी वहाँ से। तो डॉक्टर की विजिट इसमें पर डे की 2 विजिट लगी है, 800 रुपये की एक टाइम की, मतलब मॉर्निंग की 800 रुपये की, इवनिंग की 800 रुपये की। तो 1600 रुपये एक दिन का, तो 1600 इंटू 3 करेंगे तो इसका आ जाएगा 4800 रुपये। ठीक है। मेडिसिन जो लगी है वो लगी 12,752 रुपये की, ये 12,752 रुपये की। एक चीज़ याद रखनी है, जो भी आप लोग यहाँ पे चार्जेस शो कर रहे हैं उसके सपोर्टिंग में बिल लगेंगे। जैसे एनआईसीयू का तो कोई बिल नहीं लगेगा, ये तो एक चार्जेस है, इसमें तो डेज लिखे जाएंगे। डॉक्टर विजिट का भी नहीं लिखा जाएगा, इसमें भी कोई सपोर्टिंग में कुछ नहीं लगता है। लेकिन मेडिसिन 12,752 की जो आप लोगों ने परचेज़ की है या जो लगी है हॉस्पिटल की तरफ से, उसका सपोर्टिंग में बिल लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्वेरी लगेगी 100%। तो सपोर्टिंग में 12,752 का बिल लगेगा मेडिसिन का, कि कौन कौन सी मेडिसिन इसके अंदर लगी है। उसके बाद लेबोरेटरी चार्ज, लैब के चार्ज इसमें 5800 रुपये लगे हैं। लैब का भी आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा कि कौन कौन से टेस्ट हुए हैं 5800 रुपये के अंदर, उनका जो भी रिपोर्ट्स वगैरह है वो सपोर्टिंग में आपको लगानी पड़ेगी, तब कंपनी मानेगी, तब आपका क्लेम पास होगा। 5 है कंज्यूमेबल्स गुड्स, कंज्यूमेबल्स चार्ज। ये कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो मतलब इस टाइप से होते हैं जो नॉन पेबल्स टाइप में लगा लो आप, उस टाइप के चार्जेस होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी पास नहीं करती है। उसमें ऐसे आइटम होते हैं जो मतलब बीमार आदमी के अलावा नॉर्मल लाइफ में भी कोई आदमी इस्तेमाल कर सकता है। कुछ प्लास्टिक्स आइटम होते हैं, कुछ इस टाइप से होते हैं, जैसे हगीज हो गया, डाइपर हो गया, वाइप्स हो गया, या बच्चों का जो दूध आता है वो हो गया, कॉटन रोल हो गया, या प्लास्टिक्स के कुछ आइटम होते हैं वो कंज्यूमेबल गुड्स में आते हैं। ग्लव्स वगैरह हो गया जो ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, तो वो सारा इसमें कंज्यूमेबल्स में 1,000 रुपये हॉस्पिटल ने डाला हुआ है। तो जो टोटल बिल बना है वो बना है 39,352 रुपये का। ये टोटल बिल बना है हॉस्पिटल की तरफ से। अब इंश्योरेंस कंपनी के पास रिम्बर्समेंट का फॉर्म भर के कैंडिडेट ने भेजा है, वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने इस पे क्वेरी लगाई है। क्या क्वेरी लगाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्वेरी लगाई, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स क्वेरी, ब्रेकअप बिल फॉर द हॉस्पिटल मेन फाइनल बिल ओरिजिनल काइंडली प्रोवाइड ब्रेकअप ऑफ कंज्यूमेबल चार्जेस मेंशन इन फाइनल बिल। ये देखिए, वो ये कह रहे हैं आप लोगों ने फाइनल बिल के अंदर ये कंज्यूमेबल चार्ज शो किए हैं, तो उसका हमें ब्रेकअप चाहिए, ब्रेकअप ऑफ कंज्यूमेबल चार्ज। ठीक है। तो कंज्यूमेबल चार्ज कौन से थे, ये कंज्यूमेबल चार्ज ये वाले 1,000 रुपये जो थे, ये वाले जो है 1,000 रुपये, ये कंज्यूमेबल चार्ज के हो गए। तो इसका इंश्योरेंस कंपनी ने ब्रेकअप मांगा है कि आपने 1,000 रुपये जो लगाए हैं बिल के अंदर, उसका आप लोगों ने ब्रेकअप नहीं भेजा, ये नहीं बताया कि क्या क्या आइटम यूज़ हुआ है कंज्यूमेबल्स के अंदर, तो आप हमें उसका ब्रेकअप बताइए। कई बार हॉस्पिटल से या जो कैंडिडेट होता है, जो पॉलिसी होल्डर होता है, उससे इंश्योरेंस कंपनी पूरे बिल का भी ब्रेकअप मांग सकती है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने सिर्फ कंज्यूमेबल चार्ज का मांगा है। क्यों मांगा है, क्योंकि इसमें शायद उन्होंने मेडिसिन लैब चार्ज का भेज दिया है, मेडिसिन का भेज दिया, डॉक्टर विजिट का तो होता नहीं है, एनआईसीयू का भी नहीं होता है। ये दोनों की डिटेल सपोर्टिंग में बिल वगैरह 12,752 और 5800 रुपये का भेज दिया है। तो उन्होंने इसके बारे में नहीं पूछा उन्होंने, लेकिन कंज्यूमेबल चार्ज का उन्होंने नहीं भेजा होगा, तो इसमें उन्होंने क्वेरी लगा दी है, ये ब्रेकअप वाली क्वेरी यहाँ से ये लग गई, ब्रेकअप ऑफ कंज्यूमेबल चार्ज।
तो इसका जवाब कैसे देंगे? इसका जवाब हमें नहीं देना है, हमें हॉस्पिटल से बात करनी है, हॉस्पिटल के पास जाना है, हॉस्पिटल की टीपी की एक टीम होती है, वहाँ पे जाना है, उनसे बताना है कि ये क्वेरी लगी है, इसका प्रिंट आउट लेके जाना है, या मोबाइल में भी आप सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हो कि ये क्वेरी लगी है, इसका हम कैसे आंसर करें। तो हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे, 1,000 रुपये जो उन्होंने कंज्यूमेबल चार्ज का लगाया है उसका एक ऐसे डिटेल बना के देंगे अपनी लेटर हेड पे, जो हॉस्पिटल की लेटर हेड होती है उस पर प्रिंट निकाल के साइन स्टैम्प करके, तो वो बताएंगे कि ये हमने मतलब कंज्यूमेबल चार्ज जो लिए हैं उसका जो ब्रेकअप है उसमें ये आइटम हमने यूज किए हैं, ये चार्जेस हमने लगाए हैं। तो ये साइन स्टैम्प करके आपको इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजना है। इंश्योरेंस कंपनी इसको रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद वो सेटिस्फाई होती है आपकी क्वेरी से तो वो अप्रूवल दे देंगी, अगर नहीं होती है तो वो और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है इस क्लेम से रिलेटेड। तो हॉस्पिटल ने जो लगाया है इसमें जो 1,000 रुपये के जो चार्ज लगाए हैं उसमें BD 10 ml ये 10, इसका 10 रुपये ये चार्जेस RS हैं, रुपये हैं, 35 रुपये का ये लगाया, 70 रुपये का ये लगाया है, ठीक है। इसके बाद ऐसे करके ये सारा कुछ इसमें लगाया है इन्होंने, ग्लव्स वगैरह 60 रुपये के, टेगा ड्रम 72 रुपये, लास्ट में 60 रुपये, ये तो सारा कुछ उन्होंने लगाया है। तो उसके बाद क्या है कि इन्होंने 1,000 रुपये का ये ब्रेकअप दे दिया है, इस पे अब स्टैंप लग जाएगी तो ये पक्का कागज़ हो जाएगा। हॉस्पिटल की स्टैंप लगने के बाद, हॉस्पिटल की लेटर हेड पर निकलने के बाद ये पूरा पक्का डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि ये वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स है हॉस्पिटल की तरफ से, और इंश्योरेंस कंपनी अप्रूवल दे देगी। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये तो इसमें देखिए कंज्यूमेबल चार्ज की क्वेरी लगी है 1,000 रुपये की, इसमें ब्रेकअप मांगा है। मान के चलिए सर्जरी के अंदर बिल ब्रेकअप मांग लिया तो भी हॉस्पिटल ही इसका जवाब देगा, आपको वहाँ हॉस्पिटल में जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, क्वेरी दिखानी है, तो हॉस्पिटल उसका पूरा ब्रेकअप बना के देगा कि उसने सर्जरी में कितनी मेडिसिन यूज करी है, क्या सर्जरी का उन्होंने चार्ज लगाया है, और क्या उसका जो एनेस्थीसिया चार्ज वगैरह लगे हैं, या कोई एनेस्थीसिया वाले बाहर से कोई डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर विजिट वगैरह लगाई है, तो वो सारा उसमें ब्रेकअप के अंदर मेंशन करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों को इस क्वेरी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि बिल ब्रेकअप की क्वेरी का आंसर कैसे करना है, क्या कुछ उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल से हमें बनवा के भेजना है, कैसे उसका जवाब देना है, क्या कुछ उसका प्रोसेस होता है, तो वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैंने बताया आप लोगों को। ये तो बिल ब्रेकअप की क्वेरी हो गई। इसके अलावा भी कोई आप लोगों के पास क्वेरी आती है तो आप लोग मुझसे शेयर कीजिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, आप उस पर अपने क्वेश्चन मुझे भेजिए, या वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप लिख के भेज सकते हो कि मेरे क्लेम के अंदर ये क्वेरी है। मैं इस क्वेरी का आप लोगों को सोल्यूशन दूंगा कि किस हिसाब से आप उसका आंसर कर सकते हो, हॉस्पिटल की टीम के थ्रू उसका आंसर करना है या इंडिविजुअली आपको करना है। तो आप लोगों के मन में कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी से रिलेटेड या कोई हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।